चलो, तीसरी गाथा का अर्थ आपको करने दिया था, कर लिया है सबने? देख के आए हो? कौन कौन देख के नहीं आया? क्यों भैया? अच्छा, अटेंडेंस कौन लगाता है आप लोग में से? मतलब सबकी एक ही लगाते हैं कि क्लास वाइज तो लगती है? जैसे और जो महाविद्यालय वाले हैं उनकी भी सबकी एक साथ लगती है? कौन लगाता है? सेकेंड ईयर। और फाइनल की नाम तो बोलो। कुणाल, ठीक है। तो अब से ये ध्यान रखना है, सुनो सुनो इधर ध्यान दो। लास्ट में अपन ये पूछेंगे किस किस को श्लोक याद नहीं है जितने दिए थे, तो जिनका हैंड रेज नहीं हो उनकी अब्सेंट ही लगानी है, ठीक है? फिर वो उनके महाविद्यालय के जो अधिकारी हैं वो लोग देखेंगे। अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, कभी आप लोग याद करके आओगे। चलो, तीसरे श्लोक का अर्थ, गाथा का अर्थ कौन कौन देखकर आया है जल्दी से? क्यों भैया, बाकी लोग क्या कर रहे थे? हाँ बोलो भाई, जल्दी से बोलो। आपसे ही कर रहा हूँ। हाँ, नाम क्या है? आराध्य, बोलो। अच्छा, तीसरी गाथा बस निकाल दो, है ना? हाँ, बोलो। अच्छा, गाथा सामने चाहिए ना? हाँ, बोलो। माइक दे दो इसको, माइक पीछे से। हाँ बोलो भाई जल्दी। जिनेंद्र भगवान के मत में नए के बिना कुछ भी नहीं कहा गया है, और जो मुनि नए में निपुण हैं वे ही सच्चे सिद्धांत के ज्ञाता है। बहुत बढ़िया, सब लोग एक साथ गाथा बोलो। कितने हो गए? 3 हो गए, ठीक है। तीसरा कल आपको याद करके आना है और चौथे का आपको अर्थ देखना है, ठीक है। अच्छा देखो, आप लोग अभी याद कर लोगे तो हो जाएंगी, उसके बाद आप लोग करोगे नहीं। याद करना है, ठीक है। दूसरा, परीक्षा में आएगी, 100% आएगी आएगी, मैं आपको बता ही रहा हूँ। 10 नंबर में आपकी यही आएगी। 5 श्लोक या गाथा, कितने नंबर का पेपर होता है? 50 का होता है ना? हाँ, फिर तो 15 नंबर में गाथा ही आएगी, गाथा पूर्ति। तो आप लोग सोचो कि बिना याद करे काम चल जाएगा, तो काम होने वाला नहीं, ठीक है। चलो, कल तक का विषय सबको ख्याल में है? पक्की बात? बढ़िया। आज अपन निश्चय व्यवहार नए प्रारंभ करने वाले हैं। अभी तक अपन ने नए के बारे में चर्चा कर ली है। नए का क्या स्वरूप है, नए अधिगम का उपाय है तो किस रूप में है, ठीक है। प्रमाण सकलादेशी है, नए विकलादेशी है, इसका क्या भाव है, नए के अंतरंग लक्षण कौन से हैं, बहिरंग लक्षण कौन से हैं, है ना। स्वार्थ किसको कहा जा रहा है, परार्थ किसको कहा जा रहा है, ये सारी चर्चा अपनी हो गई है। आज अपन निश्चय व्यवहार नय का प्रयोजन और निश्चय व्यवहार नय का स्वरूप और उसकी प्रयोग विधि, इसके संबंध में चर्चा करेंगे। आज अपन पहले सिर्फ निश्चय व्यवहार नय क्या है, उसका क्या प्रयोजन है, वो कैसे कार्य करता है, उसके संबंध में चर्चा करेंगे। फिर अगर समय रहा तो भेद आज से ही प्रारंभ कर देंगे, वरना कल से अपन भेद प्रारंभ करेंगे, ठीक है। अच्छा, जब भी नए की बात आती है, निश्चय व्यवहार नए की बात आती है कि भैया निश्चय व्यवहार नए को क्यों समझें, उसका क्या प्रयोजन है, निश्चय व्यवहार नए को समझने से हमें क्या लाभ होगा। एक तो ये बात, मैं सारे प्रश्न एक साथ आपको बता देता हूँ। दूसरा प्रश्न कि भैया व्यवहार नय का निरूपण किया ही क्यों, सिर्फ निश्चय नय का निरूपण कर देते क्यों? किसके आश्रय से सम्यक्त की प्राप्ति होती है? व्यवहारो भूदत्तो, भूदत्तो देशिदो शुद्ध नवो, भूदत्त मस्सिदो खलु सम्मा दिट्ठी हवदि जीवो। किसके आश्रय से सम्यक्त की प्राप्ति होती है? बोलो सब एक साथ। 2 नय है ना, निश्चय नय, व्यवहार नय। व्यवहार नय कैसा है? अभूतार्थ है। निश्चय नय कैसा है?
भूतार्थ है। किसके आश्रय से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी? भूतार्थ के आश्रय से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। तो फिर व्यवहार न्याय का कथन किया ही क्यों? सिर्फ किस न्याय का कथन करना चाहिए था? निश्चय न्याय का कथन करना चाहिए था। दो प्रश्न समझ में आ गए, पक्की बात। सबसे पहला प्रश्न क्या है? निश्चय व्यवहार न्याय को आप लाए, उसका क्या उद्देश्य है? दूसरा, अब ले भी आए तो सिर्फ निश्चय न्याय का कथन करना चाहिए था, व्यवहार न्याय का कथन क्यों किया? सिर्फ निश्चय न्याय बताते, उसके ही आश्रय लेते और काम हो जाता। समझ में आ रही है बात? पक्की बात, ठीक है। शांति से सुनना, मैं ज्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाऊंगा। नए चक्र में बहुत अच्छा विवरण किया है, आप लोग अच्छे से उसको पकड़ पाओगे। एक दो बातें मुझे आपको बतानी थी, इसलिए मैंने ये विषय उठाया है। सबसे पहली बात, निश्चय न्याय का यदि सिर्फ कथन करते तो आप मोक्ष मार्ग को नहीं पकड़ पाते। क्या कहा? अच्छा, वास्तविक मोक्ष मार्ग कौन सा है? वास्तविक मोक्ष मार्ग तो कौन सा है? निश्चय मोक्ष मार्ग ही वास्तविक मोक्ष मार्ग है ना? लेकिन फिर भी आप उस निश्चय मोक्ष मार्ग को व्यवहार मोक्ष मार्ग के बिना नहीं पकड़ पाते। भले ही निश्चय न्याय के प्रतिपाद्य जो विषय वस्तु है उसके आश्रय से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, लेकिन व्यवहार न्याय के अवलंबन के बिना आप वहां नहीं पहुंच पाओगे। जैसे समय सार इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। और आप ये देखो, कुंद आचार्य देव ने जो 5वीं गाथा लिखी, सुनना सब ध्यान से, बाद में लिखना आप लोग, वहां क्या कहा? छलम ना घेतव्यम, छल का ग्रहण नहीं करना। तो वो सिर्फ निर्देश समय सार के लिए नहीं है। क्या कहा? वो जो निर्देश दिया ना, छलम ना घेतव्यम, छल ग्रहण नहीं करना, वो निर्देश सिर्फ समय सार के लिए नहीं है। वो निर्देश पहली बात तो सारे परमागमों के लिए है, मतलब कुंद आचार्य देव की सारी रचनाओं के लिए है। अच्छा, दूसरी एक बात मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ आप थोड़ा ध्यान से सोचना। आचार्य कुंद देव ने परमागम लिखे और भी अन्य रचनाएं लिखी हैं, बहुत सी उपलब्ध हैं, बहुत सी उपलब्ध नहीं है। अभी परमागमों को मुख्य करें, 5 परमागम। तो आप ये विचार करो कि ज्ञानी जीव की परिणति में जो चिंतवन चल रहे हैं, जैसे नियम सार है, समय सार है, प्रवचन सार है, पंचास्तिकाय है, अष्टपाहुड़ है, 5 परमागम को आप देखोगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि सबका मनोविज्ञान अलग अलग है। पंचास्तिकाय प्रवचन सार का मनोविज्ञान अलग है, नियम सार का मनोविज्ञान अलग है, अष्टपाहुड़ का मनोविज्ञान अलग है, और समय सार का तो बिल्कुल ही अलग है। समझ में आ रही है बात? तो क्या वे ऐसे थोड़े समय उनकी परिणति में या फिर उनके चिंतवन में समय सार का प्रतिपाद्य जो विषय है सिर्फ वही चल रहा है, फिर नियम सार का प्रतिपाद्य विषय है सिर्फ वही चल रहा है? ऐसा नहीं। वे सारी बातें उनके चिंतवन में निरंतर चल रही हैं, और फिर उन्होंने जहां जिस समय जैसी उपयोगिता लगी उसके अनुसार उन्होंने लेखन कर दिया। तो मैं तो सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि जो सारे परमागमों में जो जो निर्देश दिए हैं या जो जो प्रतिज्ञाएं ली हैं, वे सिर्फ उसी परमागम के लिए नहीं, वे सारे परमागम के लिए हैं। क्योंकि आचार्य तो एक ही है, कुंद आचार्य देव है, ठीक है। उनकी वही परिणति, उनका चिंतवन, उसके आधार से ही उनने सारा लेखन किया, ठीक है। चलो आ जाओ, वापस आ जाओ। तो उससे सिर्फ बताना ये चाह रहा हूं कि वो छलम ना घेतव्यम, वो निर्देश किसके लिए है? बोलो, किसके लिए? सिर्फ समय सार के लिए है? ऐसा नहीं, वो निर्देश सारे परमागम के लिए है, और सिर्फ सारे परमागमों के लिए ही है ऐसा भी नहीं। वो निर्देश आप कोई भी ग्रंथ पढ़ रहे हो, सभी ग्रंथों के लिए है, ठीक है। फिर उसके बाद आचार्य कुंद देव से पूछा, को असौ शुद्धात्मा इति चेत। क्या पूछा? को असौ शुद्धात्मा इति चेत। तो कुंद आचार्य देव ने क्या उत्तर दिया? 6वीं 7वीं गाथा है ना, कि ना तो वो प्रमत्त है ना अप्रमत्त है, ठीक है। वो तो कैसा है? एक ज्ञायक भाव है। अगली गाथा में कह दिया, व्यवहारिणु वदिष्यति नानिस्य चरित्र दंसनम नाणम नवीनानम न चरित्रम न दंसनम जानगो शुद्ध। अब आप खुद विचार करो, पहली बार कोई श्रोता आया है और आचार्य देव के चरणों में बैठा है,
और वो कह रहा है कि भैया सुखी होने का उपाय क्या है, शुद्धात्मा क्या है आर्जव। तो सीधा क्या किया, निश्चय नय के प्रतिपाद्य जो विषय वस्तु है वो बता दी। कुछ समझ में आ पाया? आप खुद विचार करो, कुछ समझ में आ पा रहा है? उसको कुछ समझ में नहीं आया। आचार्य देव खुद ये बात समझ रहे हैं कि उसको कोई बात अभी पकड़ में आई नहीं है, अभी वो जानता ही नहीं है, उसको भेद ही नहीं पता। तो क्या करना पड़ेगा, जैसे समझो इसको ऐसे ही देखो, अपना कोई बाहर का दोस्त हो, वो अपन को मिले, है ना, और वो बोले कि भैया तुम ये सब आत्मा महात्मा की बातें करते रहते हो, लंबी चौड़ी फेंकते रहते हो, आत्मा तुम्हें समझ में आता है? तो आप लोग अपने अपने हृदय पे हाथ रख के विचार करो, आप उसको कैसे आत्मा बताते हो? न विहोदी आपमत्तो ना पमत्तो, ऐसे ही तो बताओगे? हाथ जोड़ के भग जाएगा, भैया तुम ही रखो, तुम्हारे पास प्रमत्त नहीं है, आप प्रमत्त नहीं है, कैसे बताओगे? बताओ, कोई हाथ खड़ा करके बताओ, कैसे बताओगे? बोलो। माइक दो, जल्दी माइक दो, है ना, जल्दी से, आज अपने पास टारगेट बहुत है। जैसे आप बताएंगे आप जान रहे हो, तो आप जान कैसे रहे हो, और फिर उसको उदाहरण देंगे मुर्दे वाले वगैरह की 2 चीज। तो आप जो जान रहे हो, ज्ञान दर्शन, यही आत्मा। हाँ, मतलब पहले आप पर द्रव्य की सापेक्षता से बताओगे, असमान जाति द्रव्य पर्याय के माध्यम से बताओगे। आप कहोगे देख भैया तू हंस खेल रहा है, हंस खेल रहा है, वो देखो वो मुर्दा हंस खेल रहा है, क्या नहीं हंस खेल रहा है, इसका मतलब तू जीव है और वो जीव नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो आप कैसे बताओगे? या सीधा प्रमत्त भी नहीं है, अप्रमत्त भी नहीं है, ज्ञान वाला भी नहीं है, दर्शन वाला भी नहीं है, चारित्र वाला भी नहीं है, इन सब भेदों से रहित, ऐसे बताओगे क्या? तो समझाना सिर्फ आपको, अच्छा पहुंचाना आपको कहाँ है? पहुंचाना वही है, बताना आपको ज्ञान मात्र ही है, लेकिन किसका अवलंबन लेना पड़ेगा? व्यवहार नय का अवलंबन लेना पड़ेगा। आचार्य देव को यह बात समझ में आ रही है। उन्होंने फिर क्या किया, पहले मुख्य विषय वस्तु बता दी, लेकिन उसके बाद निश्चय व्यवहार नय का वर्णन किया। कह रहे हैं, गाथा बोलो सब एक साथ, 8वीं नंबर की गाथा। जहण विसक्य मण जो अण, इसमें खोल दो पीपीटी, निश्चय ने व्यवहार नहीं का प्रयोजन वाली। चलो ठीक है, बात समझ में आ रही है? वो गाथा का हार्द क्या है, उस पूरे प्रकरण का हार्द क्या है, संक्षेप में अगर अपन देखें कि भैया अगर हमें निश्चय नय के प्रतिपाद्य वस्तु तक पहुंचाना है तो क्या करना होता है? व्यवहार नय का अवलंबन हमें लेना होता है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, जब ये कह रहे हैं ना सम्मा वियस्वम इच्छा, क्या है इसका भाव, क्या है? सम्मा वियस्वम इच्छा, नय के बिना सम्यक श्रुत भी कैसा है? मिथ्या है। अब आप थोड़ा भी गहराई से विचार करोगे तो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। एक समय सार ग्रंथ है, उसी समय सार ग्रंथ में बिल्कुल जोड़ देके ये कह रहे हैं कि रागादि भाव किसके हैं? बोलो, रागादि भाव किसके हैं? अमृतचंद्र आचार्य देव ने अलग से कलश लिखा, सिद्ध किया उसको, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में अलग से कोट किया है ना, वहां सिद्ध कर रहे हैं, कह रहे हैं ये बताओ रागादि भाव पुद्गल के हो सकते हैं क्या? क्यों? क्योंकि रागादि भाव के होने के लिए क्या चाहिए? चेतनता चाहिए। पुद्गल में रागादि भाव हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। रागादि भाव किसके हैं? रागादि भाव जीव के ही हैं। उसी समय सार में कलम सूख ही नहीं पाई कि क्या कह रहे हैं कि भैया रागादि भाव जीव के हो ही नहीं सकते, पर द्रव्य के आश्रय से होते हैं, इसलिए कैसे हैं? पर द्रव्य के हैं, जीव के नहीं है। टोडरमल जी से प्रश्न पूछा कि भैया एक जगह तो आप क्या कह रहे हो, पीछे समझ में आ रहा है सबको? एक जगह तो आप क्या कह रहे हो, रागादि भाव किसके हैं? जीव के हैं। एक जगह क्या कह रहे हो, रागादि भाव जीव के हो नहीं सकते। समझ में आ रही है बात? टोडरमल जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? इधर ध्यान दो आप लोग, वो मुझसे अच्छा नहीं कह रहे, इधर ध्यान दो। क्या उत्तर दिया टोडरमल जी ने? क्या उत्तर दिया ख्याल में है? उदाहरण दिया उन्होंने कि भैया किसी को बुखार आया है, अब हो गया ऐसा, सारे बुखार की दवाई पैरासीटामोल, पर वास्तविकता तो ये नहीं है ना। अगर किसी को बुखार आया है, अगर उसे उष्णता का व्यवहार बुखार है ना, तो उसे वैसी दवाई दी जाएगी। किसी को
शीत का ज्वर है तो उसे वैसी दवाई दी जाएगी। वैसे ही अगर आपको निश्चय नय व्यवहार नहीं पता होगा तो आपके लिए सारी दवाई एक ही है। लेकिन निश्चय नय और व्यवहार नय की समझ यदि आपको होगी तो आप ये बहुत अच्छे से बात समझ पाओगे कि भैया जब जैसा बुखार आया है तब वैसी दवा हमें लेनी पड़ती है। ठीक है, ये 2-3 बातें अपन को बस करनी थी। अब अपन वापस से निश्चय नय व्यवहार नय के लक्षण पर आ जाते हैं। अब अपन को प्रयोग करना है। क्या करना है? प्रयोग करना है, गाथाएं पाठ करना है, भक्ति करनी है, पूजन की पंक्तियां पढ़नी है। ठीक है, बहुत आनंद से निश्चय व्यवहार नय को समझना है। चलो, अच्छा ये इसको आगे करो। हाँ ठीक है, चलो निश्चय व्यवहार का लक्षण, 4 मुख्य लक्षण लिए हैं। पढ़ो सब लोग एक साथ गाथा। धम्माणं कुणै एगवत्थुस्स सोववहारो भणियो विवरीयो निच्छो होई। देखो क्या कह रहे हैं, जो सीय भेद उभयारम धम्माणम, धर्मों में क्या करता है? स्यात्, भेद और उपचार करता है। एक वस्तुस्य, एक ही वस्तु के धर्मों में स्यात्, भेद और उपचार करता है। वो कौन सा नय है? सो व्यवहारो भणियो, कौन सा नय है? व्यवहार नय है। विवरियो निश्चयो होई, उससे विपरीत कौन सा नय है? उससे विपरीत निश्चय नय है। ठीक है, भाव क्या हुआ? जो कथनचित भेद और उपचार कर रहा है, भेद और उपचार, वो कौन सा नय है? व्यवहार नय है ना। अपन कहते भी अभेद सो निश्चय, भेद सो व्यवहार। तो जो भेद और उपचार कर रहा है वो कौन सा नय है? बोलो जल्दी बोलो। व्यवहार नय है। ठीक है, और उससे विपरीत मतलब अभेद और अनुपचार में ले जाए वो कौन सा नय है? वो निश्चय नय है। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, जानबूझकर आगम की गाथाएं उठाई हैं जिससे आप ये सीखो कि आगम की जब आप पंक्तियां पढ़ रहे हो तो तुरंत आपको निश्चय व्यवहार नय पकड़ में आए। ठीक है, तो मैंने यहाँ उदाहरण में आगम की कुछ गाथाएं ली हैं। आप लोगों को भी और विचार करना है। कोई गाथा आपको ख्याल में आ रही है तो आपको वहां पर बताना है। पूजन की कोई पंक्ति ख्याल में आ रही है, भजन की कोई पंक्ति ख्याल में आ रही है, सोचते चलना है, अपना दिमाग लगाना है, ऐसे नहीं बैठना है। इस वक्त सत्यनारायण की कथा बसती है, पता है आपको क्या होता है उसमें? एक जन बोल रहा है, बाकी आए, बैठे, सुना और फिर चले गए। ऐसा नहीं करना है। कक्षा चल रही है, बिल्कुल एक्टिव रह के सुनना है। ठीक है, देखो ये बात समझ में आ रही है। अभेद सो निश्चय, भेद सो व्यवहार, अनुपचार सो निश्चय, और जो उपचार में ले जाए वो व्यवहार। ठीक है, अब ये गाथा पढ़ो सब एक साथ। अच्छा, वदिस्सदि नाणस्य चरित दंसणं नाणं न विनाणं न चरितं न दंसणं जाणगो शुद्धो। यहाँ पर वाही आएगा है ना। व्यवहारेणु वदिस्सदि नाणस्य चरित्र दंसनम नाणम, ये ज्ञान वाला है, ये दर्शन वाला है, ये चारित्र वाला है। ये कौन सा नय है? कौन सा नय है? व्यवहार नय है। क्यों? क्योंकि भेद में ले जा रहा है। बात समझ में आ रही है? क्यों व्यवहार नय है? क्योंकि भेद में ले जा रहा है। उसके बाद क्या कह रहे हैं? न विनाणम न चरित्रम न दंसनम जानको शुद्ध, कौन सा नय है? निश्चय नय है। समझ में आ रही है बात? ऐसे आपको एक एक गाथाओं में घटाना है। जीवन के उदाहरणों में जल्दी से सोचते चलो। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, पहले भिन्न अधिकरण का दे रहा हूं जिससे आपको थोड़ा और समझ में आए। जैसे पत्नी है, ठीक है, उसके लिए पति मात्र अभेद दृष्टि से पति मात्र का अनुभव कर रही है। ठीक है, भेद दृष्टि से बहुत अमीर है ना, बहुत सुंदर है, समय पर सारी चीजें लाने वाला है, समझ में आ रही है, बहुत ध्यान रखने वाला है, बहुत ईमानदार है। जब पति मात्र का अनुभव है वो कौन सी दृष्टि है? अभेद दृष्टि है। ठीक है, और मैं ये सिर्फ आपको लौकिक प्रयोग इसलिए बता रहा हूं आप उस बात को समझ सको। ठीक है, और भेद में ले जा रहे हैं, जैसे ही वो किस में जा रहा है? व्यवहार में जाएगा। समझ में आ रही है बात?
पूजन की पंक्तियां सोचो, जल्दी से विचार करो, कोई भी पंक्ति ख्याल में आ रही हो। भेद के लिए, अभेद के लिए, उपचार के लिए, अनुपचार के लिए, बोलो जल्दी बोलो। हाँ ठीक है, वैदे ही हो देह से अतः विदेही नाथ, कौन सा नय है? अच्छा, इसमें यह है बोल के नहीं सोचना है, सोच के बोलना है, ठीक है? क्यों? क्योंकि आपको घटाना भी तो है, ऐसा थोड़ा ना आपने बोल दिया घटाना मुझे है, घटाना भी आपको ही है। जल्दी से बोलते चलो। अच्छा, अभी भेद में नहीं जाना है, सिर्फ निश्चय और व्यवहार, निश्चय ने व्यवहार ने, ठीक है? करो जल्दी से। हाँ बोलो भाभी, पीछे। हूँ द्रव्य दृष्टि से अति पवित्र, परिणति ही मात्र अपावन है। तो द्रव्य दृष्टि से निश्चय है और परिणति की बात करी तो व्यवहार है। अच्छा ठीक है, एक बात और आपको ध्यान देना है, अभी अपन प्रयास ये कर रहे हैं कि जैसे अलग अलग लक्षण अपन ने बनाए, तो वहां आपको ऐसे उदाहरण ढूंढने हैं कि वे उस लक्षण पर फिट हो। जैसे 4 लक्षण अपन ने मुख्य लिए हैं, यहाँ अभी अपन किसकी बात कर रहे हैं? भेद अभेद की अपेक्षा से, उपचार अनुपचार की अपेक्षा से। अगला लक्षण अपन ने लिया है सट कारक की अपेक्षा से, ठीक है? उसके बाद का लक्षण अपन ने लिया है स्वाश्रित और पराश्रित की अपेक्षा से, और चौथा लक्षण अपन ने लिया है स्वद्रव्य परद्रव्य की अपेक्षा से, ठीक है? तो अभी जैसे भेद अभेद की बात चल रही है, तो आपको जो आप लौकिक उदाहरण घटा रहे हो वो भी भेद अभेद की अपेक्षा से घटाना है, आगम के जो उदाहरण दे रहे हो वो भी भेद अभेद की अपेक्षा से घटा रहे हैं। जैसे लौकिक उदाहरण मोहन का आप वर्णन कर रहे हो, ठीक है? मोहन का वर्णन कर रहे हो, आप भेद में जाओगे ना, ईमानदार है, बहुत अच्छा पुत्र है, बहुत अच्छा पिता है, ये कौन से नय का अवलंबन ले रहे हो आप? व्यवहार नय का अवलंबन ले रहे हो, ठीक है? उपचार अनुपचार पे घटाओ, सरल है, उपचार अनुपचार पे घटाना तो बहुत सरल है। बोलो जल्दी बोलो, सोचना आपको ही है, फिर मैं तो बताऊंगा ही। अच्छा, भजन सबको याद है? सर्वज्ञ के वचन, बोलो सब एक साथ। सर्वज्ञ के वचन सदा जयवंत रहेंगे, इस काल में सदा सर्वज्ञ के वचन, सर्वज्ञ के वचन कौन सा नय है? कौन सा नय है? व्यवहार नय है। अपन जब वचनों को सर्वज्ञ का कह रहे हैं तो उपचार से कह रहे हैं, वास्तव में वचन सर्वज्ञ के नहीं है। समझ में आ रही है बात? पक्का ऐसे आपको उदाहरण घटाना है, आप सोचो। हाँ बोलो। हाँ बोलो बोलो। बैठा नहीं, थोड़ा सा और सोचो। अच्छा, आप लोगों को वो पंक्ति याद है, वास जिनका वन उपवन में, बोलो सब एक साथ। वास जिनका वन उपवन में, गिरी शिखर के नदी तटे, गिरी शिखर के नदी तटे, वास जिनका चित्त गुफा में, आनंद आनंद में रमे। अच्छा, जब अपन ये कह रहे हैं वास जिनका वन उपवन में, वास जिनका वन उपवन में, ये उपचार से कह रहे हैं। और वास जिनका चित्त गुफा में, चित्त गुफा मतलब चैतन्य गुफा में ही जिनका वास है, तो चैतन्य गुफा में ही उनका वास है। अनुपचार कौन सा नय है? निश्चय नय है, ठीक है? और वास जिनका वन उपवन में, ये कौन सा नय है? चूंकि उपचार होने से व्यवहार नय है, ठीक है? समझ में आ रही है बात? अब ऐसे आपको और घटाने, अपन आगे बढ़ रहे हैं। अगला लक्षण पढ़ो सब लोग एक साथ जल्दी से श्लोक। ठीक है, तत्वानुशासन की 29 नंबर की ये गाथा है। अच्छा, नए चक्र में गाथा क्रमांक नहीं लिखी है, तो वहां आपको गाथा 29 ऐसा लिख लेना है। चलो, अभिन्न कर्तरी कर्मादि विषयो निश्चय न, यहाँ अभिन्न सटकारक जहां पर हो, अभिन्न कर्ता कर्मादि का जहां व्यवहार हो, वहां कौन सा नय होता है?
वहां निश्चय नहीं होता है। और भिन्न कर्तृ कर्मादि गोचरः, भिन्न कर्ता कर्मादि का व्यवहार जहां पर हो वहां कौन सा नहीं होता है, वहां व्यवहार नहीं होता है। ठीक है, जैसे मम्मी आज तो आपने बहुत ही बढ़िया खाना बनाया, कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है, व्यवहार नहीं है। रोटी किससे बनी, रोटी किससे बनी, रोटी का कर्ता कौन है, आटा, कौन सा नहीं है, निश्चय नहीं। समझ में आ रही है? अच्छा, ये बहुत विडंबना है, बचपन से मैं ये देखते हुए आ रहा हूं। मम्मी लोगों को जब भाई साहब जब भोजन अच्छा नहीं बनता है, जब सब्जी अच्छी नहीं बनती है, तो बिल्कुल निश्चय नहीं याद में आता है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, भोजन बहुत अच्छा बना, पिताजी ने बोला कि आज तो मजा ही आ गया, बहुत बढ़िया भोजन बना, तो उनको क्या लग रहा है, प्रसन्न हो गए, है ना। और जैसे ही बोल रहे हैं कि सब्जी आज अच्छी नहीं बनी, तुरंत निश्चय नहीं याद आता है, क्या बोलते हैं, सीधा उत्तर आता है। हमारे घरों पे तो यही आता है भैया कि आज सब्जी ताजी नहीं आई थी। क्या उत्तर आता है, आज सब्जी ताजी नहीं थी। सुनना ध्यान से, जिस दिन सब्जी अच्छी बनी उस दिन मम्मी ने बनाई, और जिस दिन सब्जी अच्छी नहीं थी उस दिन ताजी नहीं आई। बात समझ में आ रही है? सब्जी बनी, उसका वास्तव में कर्ता कौन था, सब्जी बनी, उसका वास्तव में कर्ता वो सब्जी स्वयं है। क्यों? क्योंकि उस सब्जी रूप परिणमित कौन हुई, वो सब्जी खुद हुई। समझ में आ रही है बात? लेकिन मम्मी ने बहुत अच्छी सब्जी बनाई, कौन से नए से कहा जाता है। अच्छा, ये वचन झूठा है क्या? झूठा नहीं। समझ में आ रही है बात? ठीक है, अब घटाओ जल्दी से आप, एक दो लौकिक उदाहरण घटाओ, एक दो आगम के उदाहरण बताओ। जैसे ये गाथा पढ़ो पहले, गेन्नदिनेव न मुञ्चति न परम परिणमदि केवली भगवम् पेच्छति समन्तदोषो जाणति सर्वं नृणवशेषम्। केवली भगवान पर ना ग्रहे छोड़े परिणमे, चहुओर से संपूर्णतः निर्वशेष वे सब जानते। इसका अर्थ मैंने आपको बताया है, केवली भगवान, केवली भगवम, केवली भगवान गेण नदी देव, ग्रहण नहीं करते, ना मुंचदी, छोड़ते नहीं है, ना परम परिणमदी, और पर को परिणमित भी नहीं करते, पेच्छदी समंत दोषो जानदि सब्बम निर्वशेषम, वे तो क्या करते हैं, निर्वशेषम, सब कुछ क्या करते हैं, मात्र, समस्त ओर से, पेच्छदी, जानते मात्र है। ठीक है, केवली भगवान निश्चय से किसको जान रहे हैं, केवली भगवान निश्चय से किसको जानते हैं, आत्मा को जानते हैं। केवली भगवान के जानने रूप क्रिया का कर्म अगर हम लोकालोक को कह रहे हैं, कौन से नए का विषय है, व्यवहार नए का विषय है। अब इस गाथा में आप देखोगे नीचे क्या कहा, पेच्छदी समंत दोषो जानदि सब्बम निर्वशेषम, केवली भगवान उन समस्त पूरे लोक को, संपूर्ण लोक को जानते हैं। कौन से नए का विषय है, व्यवहार नए का विषय है। ऊपर की पंक्ति में कह रहे हैं लोकालोक को जानते तो हैं, पर लोकालोक को ना ही ग्रहण करते हैं, ना ही छोड़ते हैं, ना ही लोकालोक का परिणमन कर रहे हैं। कौन सा नहीं है, निश्चय नहीं है। ठीक है, पकड़ में आ रही है बात? अब सोचो जल्दी से। जैसे वो भजन आपको याद है, ज्ञान में ज्ञान का ज्ञान अब हो गया, ज्ञान सम्यक मेरा हो गया। अब क्या कह रहे हैं, ज्ञान में ज्ञान का ज्ञान अब हो गया। ठीक है, षटकारक घटा रहे हैं, किस में घटा रहे हैं, एक ही द्रव्य में घटा रहे हैं। जब अपन एक ही द्रव्य में षटकारक घटाएं, कौन से नए का विषय होता है, निश्चय नए का विषय होता है। और जब अपन भिन्न षटकारक घटाएं, वहां कौन से नए का विषय होता है। घड़ा किसने बनाया, कुम्हार ने, कौन से नए का विषय है, घड़ा किसने बनाया, कुम्हार ने, कौन से नए का विषय है, व्यवहार नए का विषय है। निश्चय नए से घड़े का कर्ता कौन है, निश्चय नए से घड़े का कर्ता कौन है, सम्यक दर्शन हुआ। ठीक है, सम्यक दर्शन हुआ। उसका कारण अगर अपन कर्मों के अभाव को कह रहे हैं, कौन से नए का विषय है, सम्यक दर्शन रूप कार्य का। वैसे उसकी चर्चा बाद में आएगी,
मुझे अभी ख्याल में आया तो मैंने आपसे पूछा, सम्यक दर्शन रूप कार्य का कारण कर्मों का अभाव कह रहे हैं, दर्शन मोहनीय कर्म का अभाव कह रहे हैं ना। कौन से? क्षय क्षय उपसम, उपसम क्षय क्षय उपसम। कौन से नय का विषय है? व्यवहार नय का। निश्चय नय की अपेक्षा से, निश्चय नय की अपेक्षा से कारण कौन है? वो जीव द्रव्य स्वयं, उसकी योग्यता। ठीक है, चलो अब जल्दी से घटाओ कारकों में, जल्दी से। बोलो। और दादा के जो 12 भाव ना उसमें छंद आता है, जब मैं स्वयं ही ध्येय हूँ, जब मैं स्वयं ही ध्यान हूँ, जब मैं स्वयं ही ज्ञेय हूँ, जब मैं स्वयं ही ज्ञान हूँ। बहुत बढ़िया, एक बार ताली बजाओ जोरदार। बहुत बढ़िया उदाहरण दिया। ध्येय भी कौन है? मैं ही हूँ। ध्यान भी कौन है? मैं ही हूँ। ज्ञान भी कौन है? मैं ही हूँ। ज्ञेय भी कौन है? मैं ही हूँ। समझ में आ रही है बात? अच्छा, दादा ने बहुत अच्छा विस्तार किया इस प्रकरण का कि हम पर द्रव्य को जान रहे हैं, केवली भगवान पर द्रव्य को जान रहे हैं। ये व्यवहार नय का विषय है। व्यवहार नय का विषय है तो क्यों है? अब जैसे भाई साहब ने भी, अभय जी भाई साहब ने भी अपने भजनों की पंक्ति में लिया ना, लोकालोक झलकता जिसमें ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान, लीन रहे निज शुद्धात्म में प्रति क्षण हो आनंद महान। लोकालोक झलकता जिसमें ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान। ठीक है, अब देखो इसमें तो कितने नयों का प्रयोग है। पहले तो प्रभु का केवल ज्ञान, तो वहीं भेद डाल दिया। अभी मैं आपको भेदों में ले जाना नहीं चाह रहा, मतलब निश्चय ने व्यवहार ने के भेद में नहीं ले जा रहा, लेकिन आप इतना बस अभी ध्यान करो कि जब हम ये कह रहे हैं ना केवल ज्ञान प्रभु का, यही व्यवहार नहीं आ गया। क्यों? क्योंकि हमने भगवान में और केवल ज्ञान में भेद कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद लोकालोक झलकता जिसमें ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान, तो केवल ज्ञान में लोकालोक झलक रहा है, ये भी कौन से नय का विषय है? ये भी व्यवहार नय का विषय है। और फिर उसके बाद कह रहे हैं लीन रहे निज शुद्धात्म में, कौन से नय का विषय है? निश्चय नय का विषय। ठीक है, चलो जल्दी से आगे अगला लक्षण। 2 लक्षण हो गए। पहले लक्षण की चर्चा, पहला लक्षण कौन सा है? भेद अभेद उपचार अनुपचार। दूसरा लक्षण अभिन्न सटकारक भिन्न सटकारक। तीसरा बोलो सब एक साथ। एक तो आप लोग इतनी सुस्ती से बैठते हो, मतलब वक्ता को क्या बोलते, पूरा हतोत्साहित ऐसे बैठोगे, हाँ भैया सही है, अब आप कह लो, जो किब्बा रहे उसे किब्बा लो। बढ़िया प्रसन्न होके बैठा करो। इतनी बढ़िया बढ़िया बातें सुन रहे हो, जिनेंद्र भगवान के वचनों को सुन रहे हो, आपको पता है आपकी प्रसन्नता आपकी विशुद्धि को बढ़ाती जाती है। और नीरस होके बैठोगे तो क्या फायदा होगा? समझ में आए नहीं आए, जितना आए, अपना आनंद कम नहीं होना चाहिए। एक बात हमेशा ध्यान रखो, हमारा जन्म ही, मतलब ये मनुष्य पर्याय की सार्थकता ही तब है जब हम आनंद में रहें। कभी अपना आनंद कम नहीं करना है, ना तो किसी अन्य भोज से, ना कसायों के भोज से। प्रसन्न रहा करो। ऐसे बैठते हो जैसे बहुत मार पीट के, और अभी तो सबसे पहली कक्षा है, मतलब मैं तो खुशी इस बात से था कि दिन भर के शेड्यूल में सबसे पहली कक्षा है, तो आप लोग थोड़े हंसते खेलते रहोगे। अच्छा, कनिष्ठ वरिष्ठ वाले, फर्स्ट ईयर वाले, वो आप लोगों से ज्यादा प्रसन्न रहते हैं। आप लोग ऐसे बैठते हो बिल्कुल बैरागी बन के। चलो बोलो एक साथ वापस से। लो भैया आप समझ गए आपकी। चलो, आत्माश्रित तो निश्चय नहीं। हाँ, निश्चय नहीं। जब अपन आत्माश्रित कथन कर रहे हैं तो वो निश्चय नहीं है, जब अपन पराश्रित कथन कर रहे हैं तो वो व्यवहार नहीं है। अब इसमें दोनों चीजें समझना, सुनना ध्यान से। जब अपन किसी का वर्णन उसकी ही अपेक्षा से कर रहे हैं, उसके ही गुण धर्मों के आधार से कर रहे हैं, तो वो निश्चय नहीं। अन्य के गुण धर्मों के आधार से कर रहे हैं तो व्यवहार नहीं। एक तो इसमें ये चीज लेनी है। दूसरी चीज, अगर हम कोई उपाय बता रहे हैं और वो उपाय उसके ही आश्रय का है ना, अन्य के आश्रय लेने की उसमें आवश्यकता नहीं है, तो वो उपाय कैसा कहा जाएगा? निश्चय नहीं की अपेक्षा से कहा जाएगा। और अगर अन्य के आश्रय से अपन उपाय बता रहे हैं तो वो व्यवहार नहीं की श्रेणी में जाएगी। 2 चीजें समझ में आ गई। किसी वस्तु का उससे ही कथन कर रहे हैं, स्वास्थ्य तो निश्चय न। यहाँ पर के आश्रय से उसका कथन कर रहे हैं, पराश्रय तो व्यवहार न। यहाँ
किसी को उपाय के रूप में पर के आश्रय का विधान लेना पड़ रहा है। जैसे जो जानादि अरिहंतम दवत्त गुणत्त पज्जय तेहिम, सुखी हमें होना है, मोह का अभाव हमें करना है। उपाय क्या बता रहे हैं? अरिहंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानना। कौन से नए का विषय है? बोलो जल्दी बोलो। ऐसे आपको एक एक गाथाओं में घटाना है भैया। बोल रहे हैं अरिहंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानना, ये पराश्रित में जाएगा। पराश्रितो व्यवहार नया। अरिहंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानने का कह रहे हैं, मोह के अभाव के लिए, सुखी होने के लिए। कौन से नए का विषय है? व्यवहार नए का विषय है। और जो जाना दिया पाणम मोह खलु जाति तस्सलयम, आत्मा को जानना कौन से नए का विषय है? स्वाश्रित बताया ना, निश्चय नए का विषय। समझ में आ रही है बात? ठीक है। और अगर आपको नए पता होंगे ना, तुरंत तुरंत उन गाथाओं का भाव पकड़ में आएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, हाँ बोलो। हम जैसे कहते हैं आत्मा ज्ञान से जानता है, तो आत्मा और ज्ञान में भेद कर दिया तो व्यवहार हो गया। अच्छा ठीक है, अभी जैसे जब अपन सामान्य कथन कर रहे हैं ना, सामान्य कथन कर रहे हैं मतलब उसके गुण धर्मों की अपेक्षा से, मैंने आपसे कहा तो भेदों में नहीं जा रहे हैं। एक अपेक्षा से वो निश्चय नए है, एक अपेक्षा से व्यवहार नए है। समझ रहे हो? मतलब ज्ञान दर्शन आदि वाला जीव को कह रहे हैं, तो वैसे तो व्यवहार नए का विषय है, पर उसके ही गुण धर्मों के आधार से कह रहे हैं, इस अपेक्षा से निश्चय कह रहे हैं। भेद में जाएंगे तो वहां मैं कान पकड़ लूंगा, चिंता मत करो। ठीक है, अभी सिर्फ सामान्य निश्चय प्रश्न व्यवहार दूसरा समझा था रहे हैं। मेरा हाँ बोलो। कि अब कई बार हम ज्ञान की जगह आत्मा शब्द का प्रयोग कर देते हैं कि आत्मा आत्मा के द्वारा जानता है, इसमें हम बोल देंगे अभिन्न षटकारक हो गया। लेकिन कहना तो हम वहां पर आत्मा के द्वारा ज्ञान को ही चाहते हैं ना। नहीं तो ज्ञान में भी अभिन्न सत्कारक ही है। ज्ञान में भी अभिन्न। हाँ, अपन तो जब जैसे समझो समय सार ग्रंथ को आप अगर अच्छे से पढ़ रहे हो और उसकी विषय वस्तु को समझ रहे हो तो आपका काम हो जाएगा। वहां अपन ने भिन्न में डाला। दूसरी बात, जैसे अपन कोई भी कार्य हो रहा है ना, और उसके कारण को अगर, जैसे मिट्टी है, घड़ा बना, और घड़ा में आप कह रहे हो कि मिट्टी से घड़ा बना, तो ये भिन्न सत्कारक थोड़ा ना है, अभिन्न सत्कारक ही तो है। ज्ञान को अगर आप खड़ा कर रहे हो तो वो भिन्न सत्कारक में नहीं जाएगा, वो अभिन्न सत्कारक में ही जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात। बोलो। नीचे वाली पूरी लाइन को अपन निश्चय नए का कहेंगे क्या? जो सो जान दे अपारणम मोह खलु जाति तस्सलयम। नीचे वाली लाइन को निश्चय नए में लिया हाँ। ना। तो मोह का नाश कह रहे हैं, फिर वो साथ में लिया तो व्यवहार हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा ठीक है, बढ़िया। वो कह रहे हैं कि भैया व्यवहार भी तो घटित हो रहा है। क्यों? क्योंकि आत्मा को जानोगे तो उससे मोह का अभाव होगा, है ना। अच्छा, अब इसमें भी ध्यान रखना, इसलिए मैं कह रहा था कि भेदों में जाएंगे तो ये सारी लड़ाई कर लेंगे। वहां अगर अपन द्रव्य मोह ले रहे हैं, द्रव्य मोह ले रहे हैं मतलब समझ में आ रही है बात? समझ गए ना? द्रव्य मोह मतलब ज्ञानावरणादि प्रकृतियों में जो मोहनीय की प्रकृति है उसको ले रहे हैं, तो वो किस में जा रहा है? निश्चित रूप से व्यवहार में चला जाएगा। लेकिन चूंकि रागादि भाव को एक अपेक्षा से किसका कह रहे हैं? जीव का ही कह रहे हैं, तो वहां अपन को निश्चय नए में लेना पड़ेगा। ठीक है, चलो बढ़े आगे। भाई साहब, हाँ बोलो। आत्माश्रित और अनुपचरित, पराश्रित औपचरित में अंतर है कुछ? नहीं, देखो आत्माश्रित को आप निश्चय नए कह रहे हो, है ना। ये आपने किससे कहा? अनुपचार से कहा। उपचार और अनुपचार तो इतना बता रहे हैं कि आप जो भी कथन कर रहे हो, इसलिए मैंने उस उपचार और अनुपचार को अलग से लक्षण के रूप में नहीं गिनाया। क्यों? इसलिए मैंने वो जो भूतार्थ और अभूतार्थ है उनको भी अलग से लक्षण के रूप में नहीं लिया। उसके पीछे कारण है। जैसे अपन ने जब आत्माश्रित कहा, है ना, तो आत्माश्रित जब अपन उपाय बता रहे हैं या वस्तु का कथन अगर अपन आत्माश्रित कर रहे हैं तो वो कैसा कथन है? वो अनुपचार से कथन है और वो कथन भूतार्थ है। ठीक है। और जब अपन पराश्रित मतलब किसी वस्तु का कथन पर की अपेक्षा से कर रहे हैं या फिर कारण का व्यवहार, उपाय का व्यवहार पराश्रित होकर कर रहे हैं तो व्यवहार नए का विषय है, और आप फिर भी वो कथन कर रहे हो तो वो कथन उपचार से है। तो वो कथन अनुपचरित है या उपचरित है, ये किस पर डिपेंड है कि आप उसका कैसा लक्षण बना रहे हो, किस रूप में उसका कथन कर रहे हो। ज्ञान न शब्द न होते तो ज्ञान की अपेक्षा ये है और कथन की अपेक्षा वो। हाँ बढ़िया, चलो बढ़े आगे, पक्की बात निकालो। अच्छा इसमें घटाओ तो आप लोगों ने तो घटाया नहीं, मुझसे घटवा लिया।
बढ़िया। और जल्दी से घटाते चलो, स्वाश्रित पराश्रित। अच्छा, जैसे भगवान का जो वर्णन है वो करो, स्वाश्रित और पराश्रित। जैसे वीतरागी हो तुम ही सर्वज्ञ हो, सप्त तत्वों के तुम ही मर्मज्ञ हो। कौन से ने की अपेक्षा से? निश्चय ने की अपेक्षा से। और स्वर्ग से सुंदर अनुपम है ये जिनवर का दरबार। अब किसका दरबार कह रहे हैं? जिनवर का। जिनवर का है दरबार। दरबार तो किससे बना हुआ है? समझ में आ रही है बात? पर किसका कह रहे हैं? जिनवर का दरबार कह रहे हैं। कौन से नए का विषय है? बोलो जल्दी से, कौन से नए का विषय है? अच्छा, जैसे आपको वो पंक्तियां ख्याल में, मारा परम दिगंबर मुनिवर, पूरा मत गाना, टाइम हो जाएगा अपना। उसमें जो अंतरा है ना, हाथ का मंडल, वो गाओ एक साथ। हाथ का मंडल पीछे पंख मयूर, विषय अगली लाइन से प्रयोजन है, आगे तो बोलो। सिर वीतराग विज्ञानी का कोई ज्ञान ही विच धर लो, हाँ ज्ञान ही विच धर लो। अब श्री वीतराग विज्ञानी बोल रहे हैं, श्री वीतराग विज्ञानी बोल रहे हैं, कौन से नए का विषय है? और हाथ कमंडलू, हाथ में कमंडलू काट का, पीछे पंख मयूर, ठीक है। कौन से नए का विषय है? व्यवहार नए का विषय है। मुनिराज की पहचान किससे कर रहे हैं? हाथ में कमंडलू है और पिची है, उससे अपन पहचान कर रहे हैं। कौन से नए का विषय है? व्यवहार नए का विषय है। और श्री वीतराग विज्ञानी अपन घटाएंगे बाद में और आनंद आएगा। साक्षात शुद्ध निश्चय ने, एक देश शुद्ध निश्चय ने, वहां और दिमाग लगेगा। पर अभी श्री वीतराग विज्ञानी कह रहे हैं, कौन से नए का विषय है? अरे बोलो, ठीक है, समझ में आ रही है बात? अच्छा, अपन लौकिक व्यवहार में भी बहुत प्रयोग करते हैं। जैसे वॉचमैन भैया है ना, अब बहुत बार हम लोग गाड़ी लेके आगे बढ़ जाते हैं, उन्हें हमारा नाम तो पता नहीं, तो क्या बोलते हैं? ये गाड़ी। जैसे समझो किसी को मदद चाहिए हो और 2-4 बच्चे आगे जा रहे हैं, अब वो दादी हैं, सामान नहीं उठा पानी, तो दादी क्या बोलती है? अरे पीली टी शर्ट, बोलती हैं कि नहीं? अरे बोलो हाँ या ना, बोलती हैं कि नहीं? ऐसा व्यवहार करते हो कि नहीं? अच्छा, वो सही है कि गलत है? सही है। और आपका व्यवहार वैसे ही चल रहा है, वो बोल रहे हैं पीली टी शर्ट, और आप सुन भी लेते हो, आके काम भी कर देते हो। वो गाड़ी वाले भैया हमसे बोलते हैं गाड़ी, हम रुक जाते हैं, है ना, और वो गाड़ी सही जगह पे लगा देते हैं। कौन से नए का विषय बन रहा है? व्यवहार नए। मतलब मैं सिर्फ आपको ये सोचने के लिए इसलिए इतने उदाहरण दे रहा हूं कि आप लोग सोचो, तभी समझ में आएगा। आप क्या करते हो? परिभाषाएं पढ़ ली और फिर जाओगे किसी को वो सारी परिभाषाएं पढ़ा दोगे, बस काम हो जाएगा। चलो जल्दी से घटाओ, अगला लास्ट लक्षण एक और ले लेते हैं अपन, टाइम अपना हो रहा है। हाँ, अच्छा, टोडरमल जी ने निश्चय ने व्यवहार नए का जो विषय लिया है, इतना बढ़िया है, वास्तव में इतना गजब का है। उन्होंने जो निष्कर्ष निकाले निश्चय ने व्यवहार नए के लिए, सारी परिभाषाओं के माध्यम से, वो पढ़ने जैसा है, ठीक है। उनके ही निष्कर्ष में से ये बहुत अच्छा निश्चय ने व्यवहार नए का वर्णन है, जिसमें लगभग सब कुछ आ रहा है। पढ़ो सब एक साथ। व्यवहार नए ठीक है, हिंदी में है, समझ में आ ही रहा है, सरल है। जब अपन स्वद्रव्य को, पर द्रव्य को उनके ही भावों से, कारण कार्य आदि से कथन कर रहे हैं, कौन सा नए है? व्यवहार नए। उनके ही, सुनो तो पहले, स्वद्रव्य पर द्रव्य को उनके भावों से व कारण कार्य आदि से कथन कर रहे हैं, तो कौन सा नए का विषय है? निश्चय नए का। और किसी को किसी में मिलाकर कथन कर रहे हैं, तो कौन से नए का विषय है? अब जैसे ये नीचे की गाथा पढ़ो।
अच्छा, आपको ये गाथा याद नहीं है पर इसका पद्यानुवाद सबको याद है, बताना है कौन सा है। हाँ सही सही बोल गए, एक आध बच्चा तो सही बोल ही गया, मैं कान में आ गया, सही बोल रहे हो, बोलो बोलो। देह चेतन एक है, यह कथन है व्यवहार का, ये एक हो सकते नहीं, यह कथन है परमार्थ का। व्यवहार नवो भासदी, जीवो देहो या हवदि खलु एक को। जीव और देह को किस नय की अपेक्षा से एक कह देते हैं? व्यवहार नय की अपेक्षा से, निश्चय नय की अपेक्षा से। नदु निश्चयस्य जीवो देहोय कदा भी एक हट्टो, ठीक है, लेकिन निश्चय नय की अपेक्षा से वो कभी भी एक नहीं। जल्दी से उदाहरण बनाओ, ये तो मैंने आपको गाथा बता दी, एक उदाहरण बता रहे हो, बोलो जल्दी बोलो। वो मैं चेतन तन वस्तु न्यारी, स्वयं चराचर झलकी सारी। भैया आज तो आपने सारी भक्ति पूजन सब यही करा दिया। अच्छा रहा, वो क्या मैं वहां तो गा नहीं पाता हूँ, कंठ अच्छा नहीं है, यहाँ मुझे बढ़िया पर्याप्त भक्ति करने का पूजन करने का भी अवसर मिल गया। चलो बढ़िया, बहुत अच्छा उदाहरण दिया। क्या उदाहरण दिया? मैं चेतन, अरे आगे बोलो, मैं तो पंक्ति भूल गया। हाँ, मैं चेतन तन वस्तु न्यारी, मैं भिन्न हूं और तन भिन्न। जैसे वो जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है ना, तो जड़ और चेतन की जो परिणति है वो सब अपने अपने में हो रही है, ठीक है। कौन से नय का विषय है? अब व्यवहार नय का तो उदाहरण दो एक जल्दी से, लौकिक उदाहरण दे दो। स्वद्रव्य परद्रव्य को मिलाकर, कारण कार्य आदि को मिलाकर कैसे कथन करते हैं? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। कि भैया फुटेरा का है, हम तो क्या बोलते हैं? फुटेरा। खडेरी का है, खडेरी। समझ में आ रही है बात? हाँ बोलो जल्दी बोलो। और हाँ बोलो बोलो, माइक दे दो भाई, उसकी आवाज तो नहीं आ पाएगी बिना माइक के। चालू। भगवन तुम आनंद सरोवर, रूप तुम्हारा महामनोहर। तो आनंद सरोवर बस। करना सुख की अपेक्षा निश्चय हो गया, और देह की बात कर रहा है, रूप की बात तो वो व्यवहार में है। चलो ठीक है, बढ़िया। और हाँ बोलो। बहुत बहुत बढ़िया है ना। और कारण कार्य अपेक्षा की, कारण कार्य का उदाहरण बताओ। एक तुम ही आधार हो जग में, आए मेरे भगवान, है ना। प्रभु हम सबका एक तू ही है। अब दादा ये अच्छा, ऐसे उदाहरण भी मैंने नहीं लिए, बात समझ में आ रही है? क्योंकि दादा होते तो कान पकड़ लेते। चलो आगे बोलो जल्दी से, उदाहरण घटाओ, टाइम हो गया अपना भैया। एक अंतिम उदाहरण बता दो कोई भी, बोलो। अब पीछे, अच्छा पीछे दो, एनी को दो। हरता गंधियार के करता धर्म प्रकाश। करता नहीं है, हरता करता धरता नहीं है। वापस बोलो। हरता अगंधियार के करता धर्म प्रकाश, थिरता पद दातार हो धरता निज गुण रास। किससे कह रहे हैं? किसकी स्तुति कर रहे हैं? भगवान से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि हे जिनेंद्र देव, आप ये सब करने वाले हो। वे ये सब करने वाले हैं क्या? नहीं। ठीक है, चलो अपना समय हो गया है, ऐसे तो अपन उदाहरण बनाते ही रहेंगे। तो ये तो मैंने आपको सिर्फ, सुनो ध्यान से, ये आपको सिर्फ एक नमूना दिया है कैसे आपको निश्चय ने व्यवहार ने घटाने हैं। क्यों भाई, क्या हो गया? इधर अभी है, अभी मैं खड़ा ही हूँ, रुक जाओ 2 मिनट और सुनो ध्यान से। तो आपको ऐसे उदाहरण निश्चय ने व्यवहार ने के घटाने हैं। ठीक है, कल से अपन भेद प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले सुनो, आप लोग भी थोड़ा सोच के आओ। सबसे पहले नीचे से कौन से व्यवहार नए के कौन से भेद बन रहे हैं? सबसे पहले उपचरित। ठीक है, उपचरित में सद्भूत और असद्भूत। तो आपको उपचरित और अनुपचरित में भी सद्भूत और असद्भूत, बस आपको ये 4 देखकर आने हैं। ठीक है, इन 4 के प्रयोग आप
लौकिक जीवन में कैसे कर रहे हो वो भी आपको देखकर आना है। दूसरा, इन चारों के प्रयोग आप ग्रंथों में, गाथाओं में, पद्यानुवादों में, भक्ति में, पूजनों में कैसे कर रहे हो ये सब आपको देखकर आना है। अभी अपना समय हो गया है, एक साथ बोलिए जय जिनेन्द्र। अभी यहाँ से आध्यात्मिक सत्पुरुष पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन 6 डाला के विषय पर रहेंगे। सभी विद्यार्थी बस